Bismillahirrahmanirrahim. Class 3rd year, University of Gujarat syllabus. Dear students, today I shall teach you short story The Cask of Amontillado. What is the cask of Amontillado? बेटा कास्क कहते हैं एक कंटेनर को और इमेंटिलेडो एक शैरी स्पेनिश शैरी यानी स्पेनिश शराब का नाम है। द कास्क ऑफ इमेंटिलेडो एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर दो दोस्तों का जिक्र है। एक का नाम फॉर्चुनेटो है और दूसरे का नाम मोंटेरेसर है। आइए जानते हैं कि इस कहानी में क्या है। In the short story, The Cask of Amontillado by Edgar Allan Poe, a man named Montresor describes his revenge against his friend Fortunato, who did him 1,000 injuries. ये कहानी एजर एलन पो की है और इसका नरेटर मोंटेरेसर है। वो बताता है कि कई दफ़ा उसके दोस्त ने उसकी बेइज्जती की। पॉइंट नंबर 2, इन इटली ड्यूरिंग कार्निवल, इटली में कार्निवल एक फंक्शन का नाम है, एक तकरीब है जिसमें मास्क वगैरह पहनकर और डिफरेंट किस्म का रूप धार कर वो एक बाल पार्टी होती है, डांस पार्टी, तो वो मनाते हैं। Montresor tells Fortunato that he has obtained some rare Amontillado wine. अपने दोस्त को कहता है कि मैंने एक बड़ी ही नायाब शराब जो है वो लाई है तुम्हारे लिए। एंड इनवाइट्स हिम बैक टू हिज सेलर, और उसे अपनी कोठरी में बुलाता है टू अप्रेज इट, कि वो इसको टेस्ट करे, इसकी क्वालिटी को चेक करे। अब उसका एक और दोस्त भी है, लुची। वो कहते हैं अगर तुम नहीं करोगे तो मैं उसको बुला लूँगा। बट फॉर्चुनेटो कहता है नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगा और मैं देखूँगा। फिर उसे ये भी बताता है कि ये जो शराब का कंटेनर है, अमोंटिलेडो का जो कास्क है, प्याला है, वो बहुत जो दूर पड़ा है कोठरी में और कैटाकॉम्स में पड़ा है और वॉल्स में जाना पड़ेगा जहाँ उसका एक तहखाना है और कब्रिस्तान है। वो कहते हैं जिधर भी है मैं चला जाऊंगा। पॉइंट नंबर 3, आफ्टर ल्योरिंग अ ड्रंकर्ड फॉर्चुनेटो, फॉर्चुनेटो चूंकि शराब का रसिया है और वो इस वक्त जब वो आता है उस वक्त भी उसने शराब पी होती है। इनटू हिज फैमिलीज कैटाकॉम्स, वो उसको ले जाता है अपनी फैमिली के कब्रिस्तान में। मोंटेरेसर चेन्स फॉर्चुनेटो टू अ वॉल, और चलते चलते वो है उसको उसके ऊपर चेन्स डाल देता है यानी जंजीर। एंड ब्रेक्स ऑफ द ओपनिंग, और ओपनिंग को खुला रहने देता है। अब इसमें यह है कि वो उसको तहखाने में ले जाता है, वहाँ पर कब्रिस्तान है और जहाँ उसने उसको जिंदा जो है वो दीवार में चुनना होता है या दफन करना होता है, वहाँ उसने आधी दीवार ऑलरेडी बनाई हुई है। अब जब उसको बहाने बहाने से वहाँ तक ले जाता है और खड़ा करता है तो दूसरी दीवार फिर बना देता है। द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई ही डज सो, ऐसा वो क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि वो उसको इंसल्ट करता है और इंसल्ट का बदला बजाय इसके वो कोई अल्फाज में दे उसे मार ही देता है। बट मोंटेरेसर ओनली मॉक्स हिम। अब इस तरीके से उसे लेके जाता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ होने क्या लगा है। पॉइंट नंबर 4, फॉर्चुनेटो's बॉडी रिमेन्स अनडिस्कवर्ड फॉर 50 years. 50 साल तक किसी को नहीं पता चलता कि यहाँ दीवार के पीछे फॉर्चुनेटो की बॉडी दफन है। देखिए जब सीन है इसमें, मोंटेरेसर टुक हिज फ्रेंड फॉर्चुनेटो इन हिज वॉल्स टू चेक द बेस्ट वाइन इन द वर्ल्ड। कहता है क्या हुआ, बेहतरीन शराब वो नीचे पड़ी है ड्रम के अंदर, उसे जाके चेक करते हैं। और उसे अंदाज़ा भी नहीं होता वहाँ पर बोन्स हैं
और मतलब इस तरह से पड़े हुए हैं, ढांचे पड़े हुए हैं कि क्या है, क्यों मुझे इतने लेके जा रहा है, क्योंकि ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन, एक्चुअली वो शराब के नशे में था। अब हम देखते हैं ये मेन करेक्टर्स हैं, इनको अगेन देख लें ताकि मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। मोंट्रेसर कौन है? इज़ द नरेटर, जो कहानी बयान कर रहा है, हु कामली टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज रिवेंज, अपने बदले की कहानी बताता है अगेंस्ट फॉर्चुनेटो, जो वो फॉर्चुनेटो से लेता है। मोंट्रेसर lures Fortunato into his catacombs, chains him to a wall and buries him alive, और उसे जिंदा दफन कर देते हैं। Fortunato is a friend of Montresor who is unaware, जिसे पता ही नहीं चलता that Montresor is plotting to kill him, कि Montresor तो उसे मारने का मंसूबा बना रहा है। According to Montresor, Fortunato has perpetrated 1,000 injuries against him, कहता है उसने मेरी कई दफ़ा इंसल्ट की और वो मैंने बर्दाश्त की है, अब मैं बदला लूँगा, और बदला क्या है कि उसे जान से ही मार दूँगा। अब इन थीम्स पढ़ते हैं। इसमें थीम ऑफ एम्बिवलेंस है, थीम ऑफ सेल्फ डिल्यूजन है और थीम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ है। इन थीम्स को आप इस तरह भी ले सकती हैं, जैसे फर्स्ट वन एम्बिवलेंस, रीडर्स आर नेवर टोल्ड ऑफ नेचर ऑफ द 1,000 इंजरीज ऑफ फॉर्चुनेटो। अब हमें नहीं पता वो कौन सी, वो कह रहा है कि 1,000 बार उसने मेरी बेइज्जती की। एंड मोंट्रेसर हिमसेल्फ सीम्स समवट एम्बिवलेंट अबाउट द रिवेंज ही टेक्स ऑन हिज फ्रेंड, और मोंट्रेसर को खुद भी ये क्लियर नहीं है कि मैं अपने दोस्त से बदला किस बात का ले रहा हूँ, बेइज्जती का सिर्फ। अब दूसरी बात, खुद को धोखा देना, सेल्फ डिल्यूजन। मोंट्रेसर अपीयर्स टू बी अंडर द डिल्यूजन दैट हिज मर्डर ऑफ फॉर्चुनेटो इज जस्ट, वो समझता है कि मैं अगर उसको कत्ल कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल हक पे हूँ। एंड परहैप्स इवन दैट फॉर्चुनेटो हैज रॉन्ग्ड हिम एट ऑल, व्हाइल फॉर्चुनेटो इज अंडर द डिल्यूजन दैट मोंट्रेसर मीन्स हिम नो हार्म। लेकिन फॉर्चुनेटो को ये पता ही नहीं चलता, वो इस धोखे में होता है कि मोंट्रेसर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Substance abuse, alcohol and drunkenness plays central role in the story, contributing to Fortunato's gullibility. असल में फॉर्चुनेटो की जो किस्मत हारी है वो इस वजह से है कि वो शराब के नशे में था। एंड अल्टीमेट डेमिस इन मोंट्रेसर्स वाइन सेलर, और फाइनली वो मोंट्रेसर के शराब तय खाने में पहुंच जाता है, क्योंकि वो शराब के नशे में होता है। अब देखिए ये जो स्टोरी है, इट इज़ फुल ऑफ सिचुएशनल एंड वर्बल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी ये है कि उसको पता ही नहीं चलता किधर किधर लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, वो बस चलता जाता है और जिंगल बेल्स बजाता जाता है जो उसने सर पे टोपी पहनी होती है। वर्बल आयरनी इस तरह से भी है कि उसके नाम से जाहिर होता है फॉर्चुनेटो, बट वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। अब देखिए, सिचुएशनल आयरनी इज व्हेन एन इवेंट कंट्राडिक्ट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कैरेक्टर और द रीडर्स। हमें लगता है कि कुछ और होगा लेकिन इसके बरक्स हो जाता है। वर्बल आयरनी इज व्हेन अ स्पीकर नरेटर सेज वन थिंग बट मीन्स द ऑपोजिट। और वर्बल आयरनी ये है कि कह फॉर्चुनेटो रहा है और वो खुद है बदकिस्मत तरीन, जिसे उसकी मौत का पता ही नहीं चलता। सो जी, इस सीन में आप देखें कि ही फाइनली बरिड हिज फ्रेंड अलाइव इन द वॉल एंड फॉरगॉट अबाउट इट ऑल टुगेदर। और फिर 50 साल तक वो इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और उसके बाद वो सेल्फ कन्फेशन करता है जो वो ये शॉर्ट स्टोरी लिखता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर मसला हुआ तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।